हेलो जी, नमस्कार। हम देखते हैं कि छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक हर जगह पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। एंटोनिम्स आप बचपन से पढ़ते आते हैं। अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स। पर डे, नाइट, ऐसे छोटे छोटे हम देखते हैं। कूल, हॉट, छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें आ गया। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें ढंग से सीखना होता है, अपनी वोकैब में उसको ऐड करना होता है, बढ़ाना होता है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि देर आर 1 मिलियन एंड 500 वर्ड्स। 10 लाख और 500 शब्द हैं। उसके अंदर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना यूज़ करते हैं, तो उनकी इंग्लिश हमें आनी चाहिए। तो आप वोकैब को कैसे बढ़ा सकते हैं? अपनी ज़रूरत के शब्दों को आप एक कागज़ पे लिखिए और फिर उसकी इंग्लिश ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब आपको वो स्पेलिंग पता चल जाए, उसका प्रोनाउंसिएशन पता चल जाए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप कभी सही नहीं हो सकता जब तक कोई आपको गाइड ना करे। तुक्का कभी कभी लग जाता है। जैसे आमतौर पे हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट, इट इज़ नॉट ब्रेकफास्ट, इट इज़ ब्रेकफास्ट। राम टोल्ड मी about you, it is not about, it is about। तो कह रही where is my birthday cake। तो ये तरीका है। तो बहुत सारे शब्दों को हम अपनी ज़िंदगी में गलत बोलते हैं क्योंकि हम गलत सुनते हैं और हमें कोई करेक्ट नहीं करता। अगर किसी को पता भी होगा तो वो करेक्ट नहीं करता। पर मेरी ये जो वीडियोस हैं अगर आप देखेंगे तो आप अपने आप को ऑटोमेटिकली करेक्ट करते जाएंगे, आपको बुरा भी नहीं लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। तो मैं बात कर रहा था एंटोनिम्स की। तो कुछ शब्दों की तरफ हम ध्यान देते हैं। पहले तो है तरीके के ऊपर। 3 मोटी चीज़ें हैं जो एंटोनिम बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। पहला है प्रीफिक्सिंग सम वर्ड्स। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले फिक्स करना और सफिक्स का मतलब होता है बाद में फिक्स करना। ये 2 तरीके तो ये वाले हैं। अब जैसे प्रीफिक्स, पहले लगाना, ये शब्द हैं जैसे डिस, इल, इम, आई आर, अन। अगर किसी वर्ड के पहले हम इनको लगा देंगे तो जो नया बनेगा शब्द वो एंटोनिम हो जाएगा उसका। जैसे लाइक, लाइक मैंने पसंद करना, और ना पसंद करना होता है डिसलाइक। अब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, आपकी कोई सा भी लगा लें, जो जिसके लिए बना है वो वही लगेगा। अब जैसे इसका आई एल है। अगर लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब होता है जो चीज़ तर्क से भरी हुई हो। और कई बार हम बोलते हैं बेकार है, बकवास, अतार्किक है, यानी कि इलॉजिकल। तो यहाँ का इल लॉजिकल के साथ लगकर इलॉजिकल इसका एंटोनिम हो गया लॉजिकल का। पर हम इसको इसमें नहीं लगा सकते, इसको इसमें नहीं लगा सकते। मैं इल लाइक नहीं बोल सकता, मैं डिसलॉजिकल नहीं बोल सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो गलत हो जाएगा। अपीयर, प्रकट होना, डिसअपीयर, गायब हो जाना, वहां लगेगा अपीयर के साथ डिसअपीयर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार अपोजिट बनाने के लिए, एंटोनिम करने के लिए हम कुछ भी लगा दें। जो बना हुआ है वो हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद है जैसे पॉसिबल, संभव है, इम्पॉसिबल, असंभव है, तो आई एम लग जाएगा पहले। रेगुलर जो नियमित हो, इरेगुलर जो अनियमित हो, तो आई आर लग जाएगा। उसी तरह से इंपॉर्टेंट, जरूरी, कम जरूरी, अनइम्पॉर्टेंट, अन लग जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि शब्दों के पहले कुछ प्रीफिक्स करने से वो एंटोनिम्स बन जाते हैं, अपोजिट वर्ड्स बन जाते हैं। पर वो जो बने हुए हैं हमें वो याद करने हैं। अगर हम उनको नहीं समझेंगे, नहीं याद करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी कैटेगरी है जहाँ पर हमें सफिक्स करना है। जैसे फुल हो गया, लेस हो गया। तो इनकी स्पेलिंग की तरफ आप ध्यान दीजिए। तो शब्दों के पीछे अगर हम फुल और लेस लगा देंगे तो वो फिर एंटोनिम बन जाते हैं। जैसे केयर, केयर का मतलब होता है ध्यान देना, और केयरफुल, ध्यान देने वाला। अब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, केयरलेस। केयरलेस अगर मैं बोलता हूं, अब केयरलेस के साथ मुझे फुल लगाना है और लेस हटा देना है, तो केयरफुल हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, देखिए केयरलेस यहां पर आ गया, केयर के साथ में लेस लगा दिया। केयर का मतलब ध्यान देना और केयरलेस का मतलब लापरवाही दिखाना, तो ये केयरलेस यहां पर बना दिया। दूसरी तरफ मैंने ये बोला था कि केयरलेस है, अगर मुझे इसको अपोजिट बनाने केयरलेस का, तो इसका जो लेस है वो हट के फुल हो जाएगा, पर सिंगल एल आ जाएगा। तीसरी जो कैटेगरी है वो है प्योरली मगिंग अप।
उसमें ना प्रीफिक्स का काम है ना सफिक्स का काम है, उसमें जो बना हुआ है हमें वो याद करना है। आप अगर मेरी वीडियो सारी देखते हैं तो मैंने वर्ब की फॉर्म्स के ऊपर बात की थी एक बार, उसमें मैंने ये बताया कुछ फॉर्म्स तो ऐसी हैं वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दिखने में एक जैसी, READ READ READ, पर बोलने का तरीका अलग है, रीड रेड रेड। पर कुछ ऐसी हैं जो दिखने में भी एक जैसी, बोलने में भी एक जैसी, कट कट कट, पुट पुट पुट। फिर मैंने बताया था कुछ ऐसी हैं जो तीनों अलग अलग हैं, जैसे गो वेंट गॉन, कम केम कम, डू डिड डन। तो हमें उनको रट्टा मारना पड़ता है, मगअप करना पड़ता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि अगर गो वेंट गोन है तो डू का बताओ क्या होगा, वो उसको देखकर नहीं बनेगा। अगर उसको देख के बन जाता कि एक मैंने एग्जांपल दे दिया, ये मैथ्स के सम्स तो है नहीं कि एक एग्जांपल मैंने करवा दिया, अब थोड़ा सा मैं अमाउंट चेंज करता जाऊंगा और बोलूँगा इसकी परसेंटेज निकालो, एक तरीका मैंने बता दिया कि कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट, ये वैसे वाला नहीं है। हमें इसको समझना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा। तो ये भी उसी तरह की चीज़ें हैं, जैसे अफर्म या एक्नॉलेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिनाई, एक्विट कन्विक्ट, अग्री डिफर, अलाउ डिसअलाउ। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बताया था डिस लगा देना है, ये रहा, लाइक का डिसलाइक, ये उसी तरह का है। एंजिल, डेविल, अटैच, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो है ये आपका इस कैटेगरी में चला गया, इसमें एंजिल, डेविल, अटैच, डिटैच, बैरन, फर्टाइल। बैरन का मीनिंग आपको पता होगा, बैरन का मतलब वो जमीन जो बंजर होती है, फर्टाइल जो उपजाऊ होती है। कॉमेडी, ट्रेजेडी, कंडेम, कंडेम करना, अब क्रिटिसाइज करना, बुराई करना, और इसका जब हम कंडेम का अपोजिट देखते हैं तो अप्रिशिएट करना, अप्रूव करना। डीप, शैलो, ये जो डीप और शैलो है, डीप तो सबको पता है पर कम गहरा है, ये वाले के लिए मैंने बहुत लोगों को देखा है, बोलते हैं हेयर इट इज लेस डीप। कुछ समझ में तो आ गया कि लेस डीप का मतलब क्या कहना चाहते हैं, कि गहरा कम है, पर वो अप्रोप्रिएट नहीं है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमें एक्चुअली नहीं पता होते कि यहाँ पर क्या लगना चाहिए अप्रोप्रिएट, पर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। मान लीजिए कि किसी बच्चे को ये पता है, उसकी मम्मी उसको डांट के बोलती है डोंट ब्रेक दिस ग्लास, डोंट ब्रेक कप, ऐसे करके बोल देती है, तो उसके दिमाग में क्या बैठ गया कि तोड़ना नहीं है। अब मान लो कि कहीं पर सेब वगैरह लगे और एक बच्चा उनके घर में आता है और उनको तोड़ने लगता है, कोई फल लगे हैं या पत्ती हैं, फूल है, तो वो क्या बोलेगा, डोंट ब्रेक फ्लावर्स। तो देखा जाए तो उस बच्चे ने अपनी तरफ से तो कोशिश सही की कि तोड़ने की इंग्लिश वो होती है, पर उसने अंदाज़ा लगाया, पर उसको ये नहीं पता कि यहाँ प्लग लगना चाहिए। वो जिस दिन उसको पता चल जाएगा वो सही तरह के इस्तेमाल करेगा कि पेड़ से कोई चीज़ अगर हम तोड़ते हैं तो उसको प्लग बोलते हैं, वहाँ ब्रेक नहीं लगता। ये भी उसी तरह की चीज़ है कि अगर हमें पता हो कि शैलो बोलते हैं कम गहरे को, शैलो वाटर, कम गहरा पानी, फिर हम लेस डीप क्यों कहेंगे, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, समझ में तो आ जाएगा। फिर आगे बात करते हैं एग्जामिनर, एग्जामिनी। एग्जामिनर टर्म हम बहुत बार यूज़ करते हैं, पेपर लेने आ रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर, पर ये नहीं पता होता कि जो पेपर दे रहा है उसको क्या बोलेंगे। कैंडिडेट बोल देते हैं, वो एग्जामिनी होता है। गेस्ट और होस्ट, यहाँ पर होस्ट को लेकर मैं फिर एक चीज़ समझाता हूँ। मैं किसी घर में गया तो मैं गेस्ट हूँ, और जो मेरा वेलकम कर रहे हैं वो होस्ट होगी, और अगर फीमेल है तो होस्टेस हो जाएगी। और इसी टर्म से बनता है एयर होस्टेस। जब हम हवाई जहाज में जाते हैं तो वहाँ पर एयर होस्टेस हमारा वेलकम करती है, हमें गाइडेंस देती है, इंस्ट्रक्शंस देती है, क्योंकि एयरलाइंस की तरफ से वो हमारी होस्ट है, हमारा वेलकम कर रही है, और क्योंकि वो फीमेल है तो इसलिए हॉस्टेस, तो पूरा क्या बना, एयर होस्टेस। उसके बाद है लैंड और बोरो। बोरो का मतलब उधार लेना, और लैंड का मतलब उधार देना। राम ने मुझे 10,000 रुपये उधार दिए, राम लेंट मी 10,000 रुपीज। दूसरा तरीका सेम बात को कहने का है, आई बोरो 10,000 फ्रॉम राम। दोनों अपनी अपनी जगह सही। ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, और पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। प्लेंटी, स्कैर्सिटी। प्लेंटी तो सबको पता है, पर स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी हो जाना, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ये इस तरह से ये एक एग्जाम्पल था 15-20 शब्द बताकर कि हमें थोड़ा सा अपनी वोकैब पे काम करना चाहिए। आपको अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तब तो ये काम आने ही आने,
पर अपनी लाइफ में अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए और अच्छी ट्रांसलेशन के लिए ऑल दिस ब्यूटीफुल थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट.